फाइनली आज की वीडियो के साथ साथ ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से रोहित और विराट को मिल्क करके इतना कंटेंट बनाया कि लोग कहते हैं भाई जडेजा की ये बातें कर लो। भाई मजा तो आया। तो आज फाइनली होगी, आज पूरी ओडीआई स्क्वाड की अच्छे से एनालिसिस होगी, कल T20 स्क्वाड की भी एनालिसिस करेंगे हम लोग। बट मोर इम्पोर्टेंटली फॉर अस, पिछली वीडियो हमारी फाइनली भाई इंडिया यूट्यूब इंडिया के टॉप 100 मोस्ट हाइप्ड वीडियोस की लिस्ट में एंटर कर चुकी है। सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबको बहुत बड़ा थैंक यू यार, हमारे लिए बड़ी बात है भाई ये। एंड आई थिंक अभी 60 समथिंग पोजीशन पर 69 पे आ गई थी, जब अभी मम्मी ने बताया मुझे 69 पे आ गई थी। हो सकता है अभी और ऊपर भी आ जाएगी अब तो वीडियो आएगी। तो भाई देखो, ये शुरुआत है, हम लोग को ये चीज मेंटेन करके रखना हर वीडियो के साथ। इनफैक्ट मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो प्रथमेश करके हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत टाइम से वो भी सपोर्ट करते हैं, तो वो उनने कमेंट करा था कि आप बता दो कि कौन सी 3 वीडियो करनी होगी, 3 ही बार हाइप कर सकते हैं। भाई बहुत अच्छा सेशन है, पर बात पता है क्या है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, हमारी वीडियो पे जो 20-30 हजार लोग जो देखते हैं हर एक वीडियो को, उसमें से अगर सिर्फ 5,000 लोग भी एक बार हाइप बटन दबा देना, 3 बार भी नहीं, सिर्फ एक बार, तो हम ऑल ओवर इंडिया टॉप 5 एंटर कर देंगे। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया भाई, तो जितने भी लोग देख रहे हो, ये तो क्यों है भाई, ये तो सिर्फ 5,000 लोग भी कर देंगे ना, मतलब इट्स 25% लिटरली ऑफ द ऑडियंस जो हम लोग को हर एक वीडियो देखती है। आप बस इतने लोग भी कर दोगे ना, तो हम लोग इंडिया के टॉप 5 पहुंचेंगे। एंड यार ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी विजिबिलिटी जल्दी जल्दी मिलेगी, उतनी रेगुलरली और उतनी ही अच्छी क्वालिटी का हम कंटेंट बना पाएंगे, वरना हमारे भी हाथ बंधे होते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप करते रहिए, सब्सक्राइब ऑफ कोर्स कर दीजिएगा चैनल को, नहीं करा है तो बेल आइकन भी आपको जरूर प्रेस करना है, ताकि जब भी नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाओ, उसे भी जरूर ज्वाइन करो। एंड इन वन लाइन क्या आज हम करने वाले हैं वो मैं आपको बताना ही भूल गया था। तो देखो, जो ओडीआई स्क्वाड आ रखी है उसमें से कई सारे टॉक पॉइंट्स हैं। जडेजा का क्या होगा, शमी का क्या होगा, गिल को कप्तानी मिली, क्या अय्यर को मिलनी चाहिए थी, बुमराह क्या क्यों नहीं खेल रहे भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हर एक बात आज होने वाली है। विराट रोहित की बातें होंगी, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली पूरी इंडियन टीम की 27 वर्ल्ड कप का प्लान लेकर प्लेइंग 11 भी बना देंगे हम लोग का, टाइम मिलेगा तो सब मिलेगा आपको। स्टे ट्यून्ड। जो फर्स्ट टॉक पॉइंट मैं चाहता हूं कि हम डिस्कस करें, वो होने वाला है हमारे कप्तानी, जो न्यू डुओ आया है रोहित और विराट से आगे निकल के। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बारे में क्या थॉट्स हैं, मतलब इनिशियल थॉट्स की, क्या ये सही डिसीजन है कि एक कैप्टन हो एक वाइस कैप्टन हो, दोनों अपने रोल के लिए सही बैठते हैं, या फिर इंटरचेंज होना चाहिए था? कई लोग का ये कहना है कि यार श्रेयस अय्यर को ही कप्तान बनना चाहिए था आइडियली। आई थिंक काफी लोग उस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं कि हमने हमेशा क्या देखा है, उप कप्तान जो बनता है वो यूजुअली एक यंगर खिलाड़ी होता है। एग्जैक्टली। अल्टीमेटली वैसे रोहित की कप्तानी में, विराट की कप्तानी में रोहित उप कप्तान बन गए थे, पर अपेरेंटली विराट ये चाहते नहीं थे। केएल राहुल इन सबको ग्रूम करना चाह रहे थे। पर वही बात है कि वो सोचते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर इज ऑलरेडी आई थिंक 30 हो चुके हैं वो इस टाइम पे, तो एक उप कप्तान जो कि आपसे बड़ा है, इसका क्या सेंस बनता है इस टाइम पे। मुझे लगता है वैसे भी यार ये लॉजिक इस टाइम पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि शुभमन गिल खुद 25-26 साल के तो कितने ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उनसे छोटे होंगे टीम के अंदर। तो जबरदस्ती में इस प्रथा को चलाने की जरूरत नहीं है। एक उप कप्तान जो कि एक्चुअली में एक्सपीरियंस रखता हो, जो कि एक एक्चुअल अच्छे इनपुट्स दे पाए, उसका होना बनता है भाई यार। बट आई स्टिल काइंड ऑफ अग्री जो लोग कहते हैं कि और छोटा होना चाहिए। देखो, आइडियली वाइस कैप्टन बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर चाहा, अगर साहब ने चाहा कि खेले वर्ल्ड कप, तो वरना केएल राहुल, रविंद्र जडेजा अगर चाहे लोग तो बन सकें। पर ये सारे लोग आपको ऑलरेडी लीडरशिप इनपुट्स देने के लिए हैं। तो आपको एक्चुअली में पता है, कोई डेजिग्नेटेड ऑफिशियल वाइस कप्तानी की पोजीशन रखना जरूरी नहीं है। जो बच्चे कुछ इनपुट्स होंगे, वहां से गंभीर 2 आंखें से घूर के बता देगा। उसकी आपको टेंशन मत लो। तो मुझे लगता है कि अगर इफ एट ऑल आपने इतना पेन लिया है कि हम ऑफिशियली एक वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो वो उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि गिल से ओवरटेक करी जाए। इन सेइंग दैट, बात ये है कि गिल जब तक कप्तानी छोड़ेंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, पता नहीं, तब तक कई सारे नए प्लेयर आ चुके हैं और उन्हीं में से नेक्स्ट कैप्टन बनेगा। कौन सा खिलाड़ी कहाँ होगा 10 साल बाद, किसी को कुछ नहीं पता। श्रेयस अय्यर विल डेफिनेटली नॉट बी देयर। तो और जो अगला कप्तान बनेगा, पोटेंशियली वो अभी टीम में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। वो शायद वैभव सूर्यवंशी के से 2-3 साल ही बड़े, अनलेस एंड अनटिल समथिंग गोस टेरिबली रॉन्ग एंड सौरव गांगुली को वापस बुलाया जाता है कि अरे सर आप आइए। शुभमन का सरनेम कोहली थोड़ी है। नहीं तो अब नेक्स्ट कोहली तो शुभमन गिल ही है।
MRF बैट कर्स जो पिताजी के साथ हुआ वही बेटे के साथ होता है। सचिन के साथ भी वैसे कप्तानी में हुआ था ये चीज तब चिढ़ गए थे वो। एग्जैक्टली। तो देखते हैं MRF बैट कर्स टिकता है कि नहीं। बट अगर मैं श्रेयस अय्यर की बातें करूं, क्या आइडियली उनको कैप्टन बनना चाहिए था शुभमन गिल की जगह? अभी हमने पिछले 2 दिन से हम पूरा रोहित टू गिल की बातें कर रहे हैं, बट अभी जो गिल एंड श्रेयस की बात हो रही है मैं उसको भी कवर करना चाहता हूं। अगरकर जी ने बड़ी सिंपली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था कि यार आप वैसे देखो तो ही हैज बीन अ वाइस कैप्टन फॉर अ वाइल नाउ। मुझे लगा भाई फॉर अ वाइल तो नहीं है। इसी साल वो बन के आए थे जब वो इंग्लैंड वाली सीरीज हमने खेली थी बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें वो उप कप्तान बने थे क्योंकि बुमराह बाहर हो चुकी थी उस टाइम पे। उससे पहले ओडीज हमने खेले तब तो केएल राहुल उप कप्तान थे, जब 23 वर्ल्ड कप के दौरान भी। तो शुभमन गिल कब से वाइस कैप्टन बन गए? इतना बहुत ज्यादा टाइम से तो 23 में केएल राहुल ही थे, मैं भूल गया। वो 23 में तो पक्का केएल राहुल पक्का थे, आप कंफर्म भी कर देना। तो इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ कुछ। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लैंड टूर को देख के कह दिया। सर जी देखा तो आपने है इंग्लैंड टूर देख के कि कैसा तब बात हमें ऑलमोस्ट कंफर्म पता चल गई है हमें अंदर की बात। देखा तो था आपने उस टाइम पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जो लोग कह रहे श्रेयस अय्यर को कप्तान बनना चाहिए, ये जो लॉजिक दिया है ना, अब चाहे अल्टीमेटली एक वो हड्डी दे दी है कि अरे सर आपको कप्तानी नहीं मिल सकती पर आप उप कप्तान बन सकते हो। पर भरोसा रखना तू है टीम में, तू है तो एक्चुअल डिसीजन तू ही लेगा। तू बात मान। पर मुझे ये देख के लगता है कि और ये जो लॉजिक इसके पीछे का दिया है कि श्रेयस अय्यर इस टाइम पे सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं। ओडीआई के मैचेस होने ही कितने हैं जो कि हम रोहित और कोहली के लिए कहते हैं, तो सिर्फ उसके लिए एक कप्तान अलग से रखना ये सेंस नहीं बनता। अनलेस एंड अंटिल ही वुड हैव बीन इन अ T20 फॉर्मेट, तब समझ में आता है। रोहित को ये बोल के हटाया है कि 3 कैप्टन रखने का पॉइंट नहीं, क्योंकि ओडीआई तो वैसे ही बहुत कम होते हैं। तो फिर वाइस कैप्टन भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ही रखा है आपने? क्योंकि वो भी तो सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं पॉइंट, है ना? तो उनके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। या फिर आप ये कहना चाहते हो कि वाइस कैप्टन का तो वैसे भी बस अपनी गोद में रखते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सुन रहा है इसकी? वो था आप लोग इतना उछल रहे थे सोशल मीडिया पे, तो हमने आपको शांत कराने के लिए बना दिया। पर क्या इसका मतलब ये है कि जो सपोज्ड एलिजेडली जो लड़ाई चल रही थी गौतम गंभीर, अजीत अगरकर वर्सेस श्रेयस अय्यर, क्या ये खत्म हो चुकी है क्योंकि अब श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बना दिया गया? आई थिंक इसका जवाब तुम्हारे पास है, जो एक इनसाइड रिपोर्ट थी। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था आप सबको, जिनने नहीं देखा वैसे तो बहुत हाइप करी गई थी उस वीडियो को, तो आई होप आप सबने देखा हो। आज भाई 1 मिलियन का टारगेट रखो कम से कम। हाँ भाई इस बार 1 मिलियन हाइप्स चाहिए यार। चाहिए भाई, वो फर्स्ट स्पॉट हमें चाहिए। फर्स्ट स्पॉट के लिए तो बहुत चाहिए रहेंगे। चलो टॉप 20, आई थिंक टॉप 20 इज रीजनेबल। पर पूरी इसकी इनसाइड रिपोर्ट यही निकल के आई थी कि श्रेयस अय्यर के बारे में भी सोचा जा रहा था, बट एक सिलेक्टर एंड अब उनका नाम आ गया है, अजीत अगरकर, वो सिंगल हैंडेडली इस पूरी चीज के अगेंस्ट थे। नाम ले लिया जर्नलिस्ट ने, मतलब हाँ नाम ले लिया गया पूरा। लोग नाम लेते नहीं यूजुअली। तो गौतम गंभीर का नाम यहाँ पे नहीं आया। गौतम गंभीर अपेरेंटली डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम कि आप श्रेयस अय्यर को भी बना सकते हो। ये मैंने तुम्हें याद नहीं, स्टार्टिंग से फीलिंग रही है मेरी हाँ कि एक्चुअली में लोग गौतम गंभीर को विलन बनाए थे उस चीज का, बट आई थिंक देयर इज समबडी एल्स जो कि गंभीर के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। मेन विलन तो जयकांत शिकड़े असली में अजीत वो कुछ ऐसी पिक्चर होती है ना जिसमें एक्चुअली में जो रियल विलन होता है उसकी कोई बॉडी होती नहीं है, वो पिट जाएगा आराम से, इसलिए उसके थ्रू जो उसके सेकंड में होते हैं वो है भाई, ये वो है। ये फेरा फेरी में वो था ना एक जो सेकंड फ्लोर पे दिखता ही नहीं था आदमी, सिर्फ यहाँ तक कि उसकी दिखती थी पूरी। ये अजीत अगरकर वो है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इसके चलते हुए जो फाइट वाली भी चीजें थी या फिर जो था, मुझे लगता है वो चीज थी अगरकर के साथ डेफिनेटली। एंड बाकी सिलेक्टर्स के चलते हुए कहीं ना कहीं शायद श्रेयस अय्यर को एक हेल्प मिल गई होगी। बट इन सेइंग दैट, मैं लास्ट पॉइंट जब मैं बोलना चाहता हूँ, क्या श्रेयस अय्यर आइडियली कप्तान बनने चाहिए थे ओडीआईज के? कई सारे गिल फैंस बहुत ऑफेंड होंगे कि किस बेसिस पे आप कह रहे हो वो बंदा सिर्फ ओडीआई खेलता है और उसके तो फिट भी नहीं है कि वो रेड बॉल खेल सके। बट आई थिंक आपने अपना क्वेश्चन खुद ही आंसर कर दिया है। वो जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो लंबे मैचेस खेलने के लिए हैं। ही हैज नेवर हैड अ प्रॉब्लम इन प्लेइंग ओडीआईज और T20s। उसके लिए उनकी बॉडी इज गुड इनफ। बॉडी की एंड्योरेंस लेवल्स और कैपेसिटीज अलग होती है। अगर आप खेलोगे ना खुद तो आपको पता चलेगा आप कितना पुश कर सकते हो बॉडी को। हर एक स्पोर्ट्समैन के साथ एक पूरी टीम बैठती है, उनको पता होता है। इनफैक्ट सेम गोस फॉर बुमराह राइट। अभी हाल ही में उन्होंने बोला था मैं टेस्ट में और कंटिन्यू नहीं कर सकता, और उसके बाद हफ्ते भर जब बाद जाके उन्होंने इंडिया के मैचेस खेलने लगे थे, वहां पे सेंचुरी मार दी। तो एग्जैक्टली, सो आई थिंक आइडियली परफॉर्मेंस का कोई सीन नहीं है। ही हैज बीन फार बेटर देन शुभमन गिल रिसेंटली इन बिग टूर्नामेंट्स। ऑल्दो शुभमन गिल भाई ओडीआईज में मतलब ही इज भाई वो राजा इस टाइम। मुझे पता होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। मुझे ओडीआईज में प्रॉब्लम नहीं है, बट T20 का अलग चीज होती है। बट कैप्टेंसी में आई थिंक राइट नाउ श्रेयस अय्यर होल्ड्स मोर मेरिट यार। हाँ कह सकते हैं, प्रूवन ज्यादा है इस टाइम पे। बट वही अगर भाई गिल की भी सीलिंग बहुत हाई है, मतलब वी डोंट नो, क्या पता टेस्ट से पहले पता था कि इतना अच्छा कर देंगे। कोहली रोहित नहीं कर पाए, धोनी नहीं कर पाए वहां पर, उन्होंने करके दिखा दिया ना, तो क्या पता यहाँ भी कर दें। तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर आप मेरे से पूछोगे तो श्रेयस वुड हैव बीन देयर, आइडियल चॉइस। तो ये हमारा हो गया पहला जो टॉक पॉइंट था कप्तानी को लेकर। दूसरा पॉइंट है मिस्टर जडेजा। क्या हो रहा है भाई? एंड ऑफ एन एरा। मुझे लगता है ना जडेजा के साथ वो सीन हुआ है
क्या अब उन्होंने रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में अपने आंखों के सामने अश्विन को जाते हुए देखा, फिर रोहित विराट को जाते हुए देखा, फिर इनका ओडीआई से निकलने की बातें हो रही हैं, और जडेजा सोच रहे होंगे ये सब मेरे साथ के है, इससे मैं कैसे बचाऊं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दाल में कुछ काला है भाई, कुछ खराब होने वाला है। एंड उसके चलते हुए ना मुझे लगता है कि फाइनली अब वो तलवार उनके ऊपर भी गिरी है। एंड मैं एक बहुत ही सैड चीज बोलना चाहता हूँ, बट आई थिंक वो 27 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। जो अगरकर ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं एंड वहां पे 2 लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर से जाने का कुछ सेंस नहीं बनता, इसमें क्या कुछ मेरिट है? जीतक अगर की एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, ये सलमान खान की एक्टिंग कर रहे हो क्या? सलमान भाईजान, पर क्या इसमें कुछ मेरिट है यार? थोड़ा बहुत तो है। मैं वही कहना चाहता हूँ, पता है जडेजा वाली जो चीज है ना भाई, सब लोग जानते हैं मुझे जडेजा कितना पसंद है, एंड मैं तो लड़ चुका हूँ लोगों से कि भाई जडेजा तो भाई, बट आई एक्चुअली सी द मेरिट। जो लोग कहना चाह रहे हैं सिलेक्टर्स कह रहे, मैंने इनफैक्ट आकाश चोपड़ा जी की भी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी सेम चीज कही है। तो आई वाज हैप्पी कि बाकी लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉलिंग प्रोवेस। एक तो पहली बात ना, जडेजा इन टेस्ट मैचेस एंड वाइड बॉल अभी इस वक्त बहुत डिफरेंस है अभी, ठीक है। वाइड बॉल से उनकी विकेटिंग एबिलिटी डेफिनेटली डिमिनिश हुई है। सेकेंडली उनकी जो बैटिंग प्रोवेस है ना अभी समय, अब पता है जैसे कोहली के लिए होता था ना कि जब T20 वर्ल्ड कप में 2 विकेट गिर जाएंगे और आपको एंकर करना होगा तब कोहली मिस करेंगे हम। तो अभी मैंने एक रिसेंटली कमेंट देखा, क्या जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 160 for 5 होंगे तब हमें जडेजा की याद आएगी। तो यार देखो ऐसा नहीं है एक्चुअली में, अगर आप देखोगे फैक्ट्स के बेसिस पे तो बैटिंग में अभी अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर बेहतर ऑफर मोर। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जडेजा कुछ कम है किसी से, बट अगर हम फ्यूचर पोटेंशियल पे जाएं, दे हैव मोर टू ऑफर। नहीं वैसे भी देखो तो ऊपर भी बैटिंग करने लगे, वाइड बॉल में अब वो दबदबा नहीं रहा है। पर फील्डिंग यार, फील्डिंग तो टॉप नॉच है, वो तो बेस्ट फील्डर है इस टाइम पे, पर मतलब सिर्फ फील्डिंग के बेसिस पे आप नहीं आ सकते ना टीम के अंदर। आई नो ही ऑफर्स अ लॉट विद हिज बॉल एंड बैट आल्सो, 3D, बट चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको कहीं ना कहीं दिख गया था कि वाइड बॉल में वो दबदबा नहीं रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो थोड़ी लॉलीपॉप भी दे दी गई शायद वाइस कैप्टनसी की टेस्ट में। पर वो भी तो अभी कुछ भाई टाइम जब तक है, लेकिन जो भी है तो। हाँ कह सकते हैं, उनका तो कप्तान बनने का मन भी था भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं बोल दिया था पॉडकास्ट में। पर मुझे लगता है कि जडेजा, मतलब लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा की बातों में ये भूल गए कहीं ना कहीं कि जडेजा के साथ क्या होने वाला है। मुझे चीजें सही नहीं लग रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका ये लास्ट वो था। प्लस साउथ अफ्रीका में जो कंडीशंस होंगी वहां पे भी आई थिंक सेम ही टीम ऐसी ही जाएगी इसकी, इसी कॉम्बिनेशन में। अभी हम प्लेइंग इलेवन में जब बनाएंगे ना, आपके 2-3 स्पिनर ऑलरेडी बन जाएंगे आराम से। आपको जडेजा को एग्जैक्टली खिलाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अक्षर एंड वॉशिंगटन विल बी इन द टीम ताकि नंबर 8 तक बैटिंग खींचे ही खींचे, एंड लेफ्ट राइट भी चलता रहे। मतलब जडेजा भी लेफ्टी हैं, बट बात वही है कि आप अगर आपके पास वैरायटी का ऑप्शन है तो वॉशिंगटन सुंदर एक राइट आर्म स्पिनर है, अक्षर पटेल एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। अगर खिलाने पे बात आती है तो वही करोगे। इट काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर, क्योंकि अगरकर साहब ने ये भी बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी में कंडीशंस ऐसी थी वहां पे कि वहां पे हम अफोर्ड कर सकते थे खिलाना इन दोनों को साथ में। ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2023 वर्ल्ड कप में भी जब अश्विन नहीं आने वाले थे तो अक्षर पटेल ही होते ना, तो तब तो खेलने को तो फिर जडेजा और अक्षर तब भी साथ में खेलते थे। 24 के वर्ल्ड कप में भी तो साथ में खेले ना, तब नहीं आता था कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो ऐसा तो नहीं कि खेल नहीं सकते, ये सब फालतू की बातें हैं। वो तो सैमसन के लिए भी फालतू की बात करी, वो तो करेंगे बात भाई अभी। पर ये मुझे लगता है कि इट्स एन इजी एक्सक्यूज, बट जो इंटेंशन उसके पीछे का वो मैं समझ सकता हूँ कि क्या है। पर उनने जडेजा पे भी कोई फाइनल वो डाला नहीं, तलवार अभी कटा नहीं है मुर्गा। इस टाइम पे यही बोला है कि वो तो अभी भी कंटेंशन में है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। पता है इनफैक्ट अगर आप सिर्फ जडेजा पे नहीं रुकते, अगर बाकी स्पिन डिपार्टमेंट की बातें करो ना, तो वहां पर अब जैसे ये वरुण चक्रवर्ती भी बाहर हो गए, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे सबसे बड़े एक्स फैक्टर थे अगर आप बातें करो तो। पर मतलब आंखों से उन्होंने देख देख के कितने विकेट तो गिरा दिए थे। आई अंडरस्टैंड दो, मतलब अभी सिर्फ इस स्क्वाड की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो क्या आपको एक्चुअली में जरूरत पड़ने वाली है कि आप एक और स्पिनर लेके जाओ? साउथ अफ्रीका में भी आप क्या 4 स्पिनर तो अक्षर वॉशिंगटन कुलदीप को तो आप नहीं निकाल सकते ओडीआई से। आई थिंक उसमें तो हम कोई डिबेट नहीं करेंगे। तो जब ये 3 हो गए तो जडेजा भाई साहब के सर पे अब वो जो तलवार वो चलाते हैं कहीं कभी गलती से साहिबजादा की तरह थोड़ा सा हो जाएगा भाई। वो तो वो अलग ही चल रहा है पाकिस्तान में, तो क्या नकवी साहब को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। साहिबजादा फरहान का वो बैट पे साइन करा के जिसमें उसने 126 की स्ट्राइक रेट से खेला था, वो बिक रहे बैट वहां पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई तुम पागल हो गया। कई लोग कहते हैं कि वहां की गवर्नमेंट जो है ना, वो क्योंकि इतना अनरेस्ट है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है वहां पर नीड्स के लेवल पर भी, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें बनानी पड़ती हैं। पर एक टाइम पे ना आपको ये भी लगता है कि
लोग भी तो बेवकूफी हैं जो फंस भी रहे हैं इस बातों के लिए, थोड़ा तो सेंस होना चाहिए। आर्मी ऑफिसर्स के लिए कहा नहीं जा रहा था कि आपके इतने मेडल हैं यहाँ पे, पर वो हारने के लिए क्या है भाई? हाँ। ये दिख गया, ये ऐसे ही मिलते हैं शायद मेडल, जैसे नकवी साहब को मिले इस टाइम पे। 100%। बट टू सम इट अप, जडेजा के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार हाँ, थोड़ा सैड कॉल आ रही है एंड ये नहीं होते हुए दिखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि हमारे बैटर्स के ऊपर आते हैं, सैमसन वगैरह की बातें करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा टाइम स्काई का रूमर चल रहा था भाई। वो क्या मुझे था, हार्ट अटैक आ गया था भाई, ये बोला गया था एंड ये काफी मतलब एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला था कि बात, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला था आ जाएंगे वो टीम के अंदर, बट ये था कि कॉन्वर्सेशन हुई है कि स्काई को क्या वापस आ सकता है टीम के अंदर। और मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, फाइनल की जो इनिंग्स थी, ओ भाई वो बंदा कुलदीप यादव को स्ट्राइक दे रहा था यार। फाइनल के अंदर आप प्योर बैटर, उसके बाद भी कुलदीप यादव को वहां पे स्ट्राइक दे रहा था। वो मेरा इतना गंदा हार्ट अटैक उस टाइम पे कि भाई अगर गंभीर एक्चुअली चाह रहे हैं कि ओडीआईज में वापस आ जाए, उससे बड़ा ब्लंडर सिर्फ एक ही हो सकता है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करो। हाँ, ये काफी बड़ा सब्सक्राइब आप कर दो। पर स्काई ने क्या, मतलब मुझे लगता है क्या वो इसी वजह से एशिया कप में ऑडिशन दे रहे थे? धीरे तो खेल रहे थे भाई स्काई देखो, तो क्या ओडीआई का ऑडिशन चल रहा था क्या वहां पे? रन भी होने होते ना। हाँ, ये बात है, थोड़ी 2 रन बनाए 10 बार पे, धीरे तो खेला भाई, स्ट्राइक तो बढ़िया थी। यार ये मेरे को सेंस समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से आप सोचो, अभी आप यहाँ पे रोहित विराट हटाने की बातें कर रहे हो, फिर आप स्काई भी लेके आ रहे हो। क्या ओपनर बनने वाले थे वो, या नंबर 3 अब वो यहाँ पर भी खेलेंगे ओडीआईज में कोहली की जगह पर? ये ज्यादा हो जाता। जायसवाल वापस आ गए। जायसवाल का तो आना बनता भी था, जैसे उन्होंने बोला कर सामने की सब अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, सम गाइस फॉरगेट कि जायसवाल इज वेटिंग। भाई वो एक्चुअल में यही हो गया करते हो। नहीं पर T20 कल बातें करेंगे हम लोग स्क्वाड। हाँ, पर ये सच नहीं हो गया थोड़ा? क्या जायसवाल को लोग भूल ही जा रहे हैं भाई कि अरे ये भी तो एग्जिस्ट करता है। तो बेचारे को अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेट खिलाओगे तो यही होगा ना। जायसवाल का मैं अभी पॉडकास्ट देख रहा था, उनने राज शमानी के साथ पॉडकास्ट करा हुआ अभी। अच्छा, नया पॉडकास्ट। अरे भाई मैं थोड़ा सा मैं अनॉय हो गया था भाई। क्यों? अरे मतलब सी हर क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश में देना जरूरी थोड़ी है। अच्छा, जब नहीं आती तो मतलब नहीं, ऑब्वियसली हैज वर्कड अ लॉट ऑन हिज इंग्लिश, काफी इंप्रूव हुई है, ये चीज तो मुझे क्लियरली दिख रही है। पर भाई मतलब वो पूछ भी सवाल हिंदी में रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद समझ में आ गया था ये कि अरे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, पर वो एज अ होस्ट हमें पता है लगे पड़े हैं वो चीज बोलने में। ठीक है यार, बच्चा है। हाँ, बच्चा है इस टाइम पे, पर 23-24 साल का होगा भाई, गिल से तो छोटा है। 23 के ही है, 23 के ही है ऑन पेपर। तो बच्चा ही है, तो तुमसे 1 साल ही तो बड़ा है। वही तो क्या वही तो। हाँ तो भाई मतलब ठीक है, इतने तो तुम इंग्लिश शेमिंग करोगे लोग। मैं शेम नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको भाई प्राइड लेनी चाहिए कि बोलो भाई हिंदी में। और नीरज चोपड़ा बोलता है वहां पे आके, तो ये भी बोल सकते हैं यार। Exactly. कर्नाटका वालों से सीखो थोड़ा सा। हाँ, कन्नड़ा में बोल। जो वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। बट जायसवाल के लिए आई थिंक वंस अगेन इट्स क्लियर कि जैसे रोहित निकलेंगे, जायसवाल इज द नेक्स्ट गाय इन लाइन। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि आप 27 के वर्ल्ड कप में जायसवाल को गिल के साथ ओपनिंग करते हुए देखोगे। सैमसन क्या हुआ भाई इनके साथ? क्या बोला गया, क्या बहाना दिया गया? आई थिंक सब लोग यही कह रहे थे कि बैकअप ऑप्शन जो होंगे वो सैमसंग होंगे क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड है इस टाइम पे। और मुझे लगा सही बात है भाई, सैमसंग ही होने चाहिए यहाँ पे। उन्हें लास्ट टाइम जो साउथ अफ्रीका गए थे तो नंबर 3 पे खेलते उन्हें 100 भी जड़ दी थी उस टाइम पे, साउथ अफ्रीका में ही और ओडीआईज में ही। और उस टाइम पे ये नैरेटिव था कि भाई जब T20 वर्ल्ड कप होता है तो ओडीआई खिला देते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो T20 खिला देते हैं। अब फाइनली वो धीरे धीरे मिक्स में आने लग गए इंडियन टीम के। एंड यहाँ पे जो उनको निकाला गया टीम से या फिर मतलब सिलेक्ट नहीं करा गया, ध्रुव जुरेल को सिलेक्ट करा गया। हाउ कन्वीनियंटली अगरकर साहब जो है वो अपना लॉजिक बदल देते हैं। राहुल द्रविड़ ने फोन लगाया, धीरे धीरे करके इधर उधर बदल देते हैं। मेरी बात सुनो, आरआर कोटा से एक ही बंदे को जाना चाहिए। एक बात याद रखना मित्रों। पर वहां पे जाके जो बोला एंड जो एक्सक्यूज दिया है कि इफ यू लुक एट इट तो ध्रुव जुरेल जो है वो नीचे बैट कर सकते हैं, सैमसन जो है टॉप ऑर्डर बैटर है। अरे ऐसे नहीं बोला था। तो कैसे? जब उनसे बोला कि सैमसन सेलेक्ट क्यों नहीं हुए तो वो पहले थोड़ी देर ऐसे आंख ऊपर करके सोच रहे थे कि क्या बोलूं ये क्यों पूछा इसने। वैसे जहां तक मुझे याद है कि सैमसन तो ऐसा टॉप ऑर्डर बैटर राइट। लास्ट टाइम में जब उन्होंने 100 में थे तो वो नंबर 3 पे बैटिंग करी एंड नीचे बैटिंग ध्रुव जुरेल कर सकते हैं। तो वहां पे बिकॉज ऑफ पोजिशनल इश्यूज वी आर ट्राइंग हिम इन द T20 फॉर्मेट बट ओडीआई का गेम अलग है। इससे घटिया इससे बेटर होता है कि बोल देता है जी सर सुनाई नहीं दे रहा, आपका माइक काम नहीं कर रहा सर, कान काम नहीं कर रहा, फट गया कान मेरा, एम्बुलेंस बुलाओ। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि आप क्या लॉजिक दे रहे हो कि T20 में हाँ हमें पता है कि हम नीचे ट्राई कर रहे हैं लेकिन ओडीआई में ट्राई नहीं कर सकते। इससे घटिया रीजन मतलब। अरे और वैसे ये ध्रुव जुरेल कहाँ से आ गए? इससे बढ़िया जो तो विराट कोहली ने बोला था क्या कि मुझसे तो ऐसा बोले नहीं प्रेस उसमें। मुझसे तो बोला ही नहीं, क्या ऑनलाइन क्या था वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मीटिंग जो थी बोला ही नहीं था। पता नहीं भाई, देखो लोग कहते हैं ऐसा कि सब लोग कहते हैं कि विराट सारे सिलेक्टर्स ही कहते हैं, तो मैं तो बस हम उनकी बातें ही कर रहे हैं। ऐसा कोई दिल पे मत लेना कि आपने ये कैसे बोल दिया, कोहली के साथ गंदा हुआ था, आप मजाक उड़ा रहे हो। पर ध्रुव जुरेल
ओडीआईज में क्यों भाई? देखो पोटेंशियल तो हर किसी बंदे में यार, वो तो बात बस ये है कि कौन ज्यादा आइडियली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिजर्व करता था कि आप जो पहले से स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे। अब हर किसी को अभिमन्यु ईश्वर नहीं बना दिया आपने। हाँ, क्या मजाक से बाहर हो जाते हैं या। तो सैमसन को आपने अब अच्छा एक और चीज बोलूंगा कि जो सैमसन फैंस भी अगर इसमें भी अगर कुछ जस्टिस करना है तो ठीक है कर लो, मैं आपके साथ ही हूँ, बट कोई रोने का फायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही पंत वापस आएंगे आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। हाँ, तो ओडीआईज में आपका वैसे भी कोई चांस आने नहीं वाला, अभी आप T20 भी फोकस करो। ये बात तो है। और T20 भी कोई पता नहीं 2 सेकंड लेंगे आखिरी कुछ महीने है भाई, यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई तो ऐसे बाहर होते हैं प्लेयर्स। अभी रोहित और विराट से ज्यादा प्रेशर उस पे सैमसंग पे। तो आई थिंक डेफिनेटली गलत हुआ सैमसंग के साथ। मेरे को लगता था कि डेफिनेटली उनका बनता था यहाँ पे आना, कोई इसमें दोहराए है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलना चाहता हूँ सीधा सीधा, जो कि ऑलराउंडर के ऊपर होने वाला है। नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करते हुए शिवम दुबे के ऊपर आए हुए हैं ओडीआईज में। क्या मतलब है इसका? मतलब आई एम नॉट, आई थिंक इसका एक बहुत ही क्लियर मतलब है। क्या तुम बताओ पहले। मतलब मुझे तो बड़ी क्लियरली ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऑप्शन इस टाइम पे दिया जाता तो मैं भी शायद नीतीश कुमार रेड्डी को ही चूज करता। क्यों यार? मतलब अगर आप सीलिंग देखो इस टाइम पे प्लस एज ऑल्सो देखो, नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक से छोटा है एज में। है? हाँ। कितने साल के? मतलब कुछ दिनों का फर्क है, लेकिन है 30 तो होंगे ही। हाँ, तो मतलब अगर आप एक बैकअप ट्रेन कर रहे हो उनका, तो आइडियली वुड वांट कि एक थोड़ा यंग खिलाड़ी हो जो लंबा खेल सके। और पोटेंशियल है नीतीश कुमार रेड्डी में। आई नो पिछले आईपीएल सीजन कुछ खास अच्छा नहीं गया, T20 स्क्वाड से एकदम से ड्रॉप हो गए, वो यहाँ पे एशिया कप में सिलेक्ट नहीं हो पाया। दुबे ने वहां पे गॉड दुबे बन गए, वहां पे उपाधि मिल गई उनको वहां पे। पर ओडीआईज में देखा जाए तो टेस्ट में उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हमने एक लॉन्गर फॉर्मेट में ट्राई करके देखा है, वहां पे थोड़े प्रॉमिसिंग साइंस दिखे हैं, तो मे भी उस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं ओडीआईज में। नहीं तो मुझे लगता है इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दूंगा। अगर मैं 26 के वर्ल्ड कप की, भाई 2026 बोल कितना अजीब लगता है, इतनी जल्दी आ गया भाई। 26 के वर्ल्ड कप की टीम बना रहा हूँ ना, तो मैं दुबे के ऊपर नीतीश कुमार रेड्डी को रखूंगा। ओ भाई, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज राइट नाउ। क्यों बताता हूँ, और ये चीज पे मैनेजमेंट मेरे से एग्री करती है। नीतीश कुमार रेड्डी को आप नोटिस करना, जब से वो आए हैं स्पेशली व्हाइट बॉल सेटअप में, बांग्लादेश वाली सीरीज आती है T20 की, उनको लिटरली वो सीरीज नीतीश कुमार रेड्डी को डेडिकेट करेगी कि आपको सारे चांस मिलेंगे, आपको एज अ प्लेयर हमें बनाना है इसमें, और उन्होंने करके दिखाया है वो। द फैक्ट कि ओडीआईज में 10 ओवर डालने पड़ते हैं, सिर्फ 4 ओवर की बात नहीं कि आपने किसी से भी डलवा दिया। हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने के लिए आप दुबे भी रख सकते थे, बट नीतीश कुमार रेड्डी को इससे रखा है बिकॉज दे नो कि नीतीश कुमार रेड्डी इज अ बेटर बॉलर। ओके। एंड वर्ल्ड कप में इंडिया में मैचेस होंगे, वहां पे दुबई जैसी पिचेस पे नहीं होंगे। वहां पे आप कटर्स डाल के कब फंसा लोगे मैच। आपको एक प्रॉपर छठा बॉलर चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी फॉर हिज बॉलिंग आई थिंक ट्रम्प्स शिवम दुबे। फील्डिंग में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। हाँ, वो तो ऑब्वियसली है ना। एंड बैटिंग में भी मतलब क्वाइट ऑनेस्टली उनको भी चांस बहुत टाइम से मिला नहीं। मिलेगा तो कोई दुबे की बैटिंग अभी कुछ ज्यादा आई नहीं थी, पर दुबे ने अच्छा करा है एक इनिंग में। उसके अलावा कुछ खास पर बड़ा हार्ड डन होंगे यार। फिर दुबे ने अगर अच्छा एशिया कप दे दिया आपको, बेस्ट ऑलराउंडर यार। रोहित विराट को जो है मेरिट ट्रॉफी जीतने के बाद कनपट्टी पड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि इनके साथ अनफेयर हो रहा है। अरे पर वैसे रेड्डी का ये लॉजिक तो है कि बॉलिंग बेटर कर सकते हैं, लंबे ड्यूरेशन तक कर सकते हैं। स्पेशली अब जो रूमर्स, जो मीम्स बनने लग गए कि द राइवलरी बिटवीन हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह फॉर द हॉस्पिटल बेड आफ्टर एवरी 2 सीरीज। वैसे तुम रियलाइज करते हो कि जो उनको कप्तानी से हटाया गया कितना वैलिड पॉइंट था हार्दिक को ना। हाँ, फॉर श्योर। ये मैं वही कहता हूँ, लोग बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं लोगों को गाली देने के लिए कि गंभीर अगरकर को, भाई अगरकर को कुछ भी कह लो, यू लाइक हिम यू हेट हिम, बट उसने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। ही हैज बीन अ वेरी सक्सेसफul सेलेक्टर सो फार। वही ना, क्यों 23 का एशिया कप, 23 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद से भी 3 ट्रॉफी और जो भी टीम सिलेक्ट करी पर जीत तो रही है ना टीम, हर फॉर्मेट में अच्छा कर, अपार्ट फ्रॉम टेस्ट मैचेस। एंड वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अगरकर, ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम रही है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी फॉर हिज बॉलिंग विल ट्रम्प शिवम दुबे, एंड ओडीआईज में भी उनको इसलिए उसके ऊपर सेलेक्ट करा गया। ये आई जेन्युइनली बिलीव सो। बुमराह के ऊपर अब बातें करते हैं जरा। ओ भाई, क्या लग रहा है इनके ऊपर? बुमराह क्यों सेलेक्ट नहीं हुए ओडीआईज के लिए? ये क्या भाई? अच्छा, यहाँ पे आप लोग कभी मुझे कमेंट चाहिए, और साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर देना यार अभी तक। बट क्या इसका क्या मतलब है? देखो किसने कहा है यहाँ पे माइटी वेस्ट इंडियंस 1970 की टीम आ रखी है क्या कि आपको खेलना ही खेलना और 6 ओवर डालने दूसरी इनिंग में? तो इससे अच्छा तो रेस्ट करते हैं ना। वेस्ट इंडीज वाला तो जब वो आए थे ना स्क्वाड के अंदर, तो ही हमें पता था कि ये जरूरत क्या है खेलने की। नहीं, और कई लोग लॉजिक देंगे कि क्योंकि WTC का हर एक मैच काउंट करता है एंड T20 वर्ल्ड कप है, तो ODI तो ऑफ कोर्स अभी आप नहीं खेलोगे। इससे घटिया लॉजिक मैंने नहीं देखा है। मैंने एक कमेंट का रिप्लाई भी करते बोलते, किसी ने डिट्टो यही चीज बोली। अच्छा, हमारी वीडियो में भी कमेंट आया, डिट्टो यही बोला था उसने कि लोग ऐसे मत करो, WTC में हर मैच काउंट करता है वहां पे हमें। मैंने कहा हाँ भाई, हम माइटी वेस्ट इंडीज को बिना बुमराह के तो हरा ही नहीं पाते यार, बहुत प्रॉब्लम
हो जाती हम लोगों को, गिल तो कप्तान एकदम चौथाई हो जाते एकदम। नहीं, एंड वैसे भी WTC क्योंकि मैटर करती है इसीलिए इंपॉर्टेंट है बुमराह के बिना भी जीतना सीखना, बिकॉज बुमराह तो वैसे भी गोइंग फॉरवर्ड हर एक सीरीज में नहीं होने और वाला आपको दिखाया है ना इंडियन टीम ने, अभी इंग्लैंड में दिखाया है ना कि उनके बिना जीत सकते हैं। ट्रिकी स्पॉट पता है क्या है, जब बुमराह अवेलेबल है एक सीरीज के लिए लेकिन वो हर मैच नहीं खेल सकते, वो सबसे टफ टाइम होता है पूरी टीम की प्लेइंग लाइन बनाने के लिए, और जो प्लेयर उनकी जगह पे अंदर बाहर हो रहा होगा उसको मैनेज करने के लिए। तो वो चीज अभी आप घर पर ऐसी विद ऑल रिस्पेक्ट थर्ड ग्रेड टीम्स के साथ ही तो करोगे ना। मतलब वेस्ट इंडीज मुझे बहुत बुरा लगता है देखकर, पर उनका यही हाल है इस वक्त। शायद बांग्लादेश होती बेटर कंपटीशन देती, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी कम से कम ईगो तो है ना कि मैं नागिन डांस करना चाहता हूँ मोटेरा स्टेडियम के बीचों बीच पिच में खड़े होकर, कोई ड्रामा तो मिलेगा आपको एटलीस्ट। यहाँ तो वो भी नहीं है यार। वेस्ट इंडीज तो बेचारे ऐसा लगता है कि मतलब भाई है हमारे, छोटे भाई। वो हो चुका है एक टाइम पे जो खौफ होता था ना देख के कि अरे क्रिस गेल, हाँ अब तो लगता है कि अरे भाई इनको करने दो, काम करने दो बेचारा। IPL में चलो एटलीस्ट कुछ अपना बना के रखा हुआ इन लोगों ने, बट ऐसे में बुमराह को खिलाना, कोई भी कहेगा ना अगर बुमराह को यहाँ पे खेलना चाहिए था, इट इज बियॉन्ड मी। मेरा क्रिकेटिंग IQ मतलब अब जमीन के अंदर जला जाएगा अगर मैं वैसे भी आप देखो तो यार, मतलब अगर वो सेकंड टेस्ट मैच अभी रेस्ट करते हैं, अभी कुछ न्यूज नहीं आई है भाई, अगर सेकंड टेस्ट मैच वो रेस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद तो उन्हें फिर पहला मैच खेलने की जरूरत क्या थी? हाँ, या तो अब ये बोलो क्योंकि अगर WTC का हर एक मैच काउंट करता है तो फिर सेकंड मैच भी खिलाओ। हाँ राइट, सारे मैचेस खेलने और मुझे चाहिए ओवर फिर अच्छे से। हाँ मैच के अंदर भी वर्कलोड मैनेजमेंट चल रहा है ना, अगर इंडिया के अंदर भी अब इंग्लैंड में फिर भी सोच रहा एक बार, अबे भाई ज्यादा हो गया। पर मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि अगर वो सेकंड टेस्ट मैच मिस कर रहे हैं तो फिर आपको मतलब ऑलमोस्ट 11, 12, 15 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, और उसके बीच में भी आपने 20-25 ओवर ही फेंके हैं, तो मतलब उसके बाद भी उनको सीरीज खेलनी चाहिए थी। नहीं, एंड बिल्कुल सही बात। दूसरी बात ये कि ओडीआईज नहीं खेल रहे तो क्या अब आप पांचों के पांचों T20 खेलोगे? या तो ये लिख के दो कि पांचों के 5 T20 में बुमराह में दिखने वाले हैं। इसकी बातें करनी है हम लोग को। ये मेरे को भाई दाल में बहुत कुछ काला है भाई, मैं तो अभी सिराज ने आके बोल दिया ना ये चीज की लास्ट टेस्ट मैच बुमराह ने इसलिए नहीं खेला क्योंकि उनकी बैक इंजरी एक्चुअली में थी, एंड अगर वो थोड़ा सा भी प्रेशर और डालते, बहुत फ्रेजाइल चीज है इस टाइम पे, एंड हो सकता था कि अगली बार से वो कभी बॉल ही ना डाल पाते फिर अपने करियर में। तो आई अंडरस्टैंड अगर ये चीज एक्चुअली सच है तो आई सिंपैथाइज विद बुमराह, बट ये जो मैनेजमेंट भी कर रही है इनके साथ, एंड कौन से मैच खेलने कौन से नहीं खेलने, अरे टेस्ट फिर मत ही खिलाते हैं ना अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो अगर ऑस्ट्रेलिया में हमें जरूरत पड़ने वाली है आपकी तो वहां पे क्यों नहीं खेल रहे? एम्पैथाइज करो, लेकिन अपने इतना एम्पैथाइज मत करो कि ठीक है भाई तेरा चाकू मैं पीठ से निकाल के अपने ऊपर ही मार लेता हूं, तेरी टांग से निकाल के हम अपने ऊपर ही मारूंगा कि तेरे को दर्द हुआ तो मुझे भी दर्द होना चाहिए यार। ऐसा नहीं होता ना भाई, देश का ही भला सोचना होता है। कोई अगर ये कह रहा है कि बायलैटरल सीरीज तो है भाई, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना इज अ डिफरेंट थिंग। आई नो इट्स अ बायलैटरल बट इट काउंट्स वे हायर देन बीटिंग वेस्ट इंडीज एट होम। भाई वैसे भी अगर हम लोग 2.5 दिन टिक नहीं पा रहे वो, हाँ कंगाली उनकी भी आ चुकी है वहां पर, क्या करेंगे बेचारे। नहीं वैसे भी गिल अब कप्तान बन गए, सबको पता है 27 वर्ल्ड कप में गिल ही कप्तान होंगे, तो उनको पता होना चाहिए ना अच्छा कौन कौन से बॉलर्स उनके साथ होंगे वहां पे, एंड कैसे यूज करना उनको, स्पेसिफिकली गिवन की कंडीशंस भी थोड़ी ऐसी होंगी वहां पे। तो बुमराह का बुमराह खेलना वेरी रेप्लिकेबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाँ तो खेलना बनता था बिल्कुल भी। सिराज का कमबैक हो गया है फाइनली। हाँ भाई, सिराज जो है वो रोहित शर्मा को कह रहे हैं कॉल करके, तूने मुझे कहा था चैंपियंस ट्रॉफी में कि मैं नई बॉल से नहीं डाल सकता, अब देख समय कैसे पलटता है। ऑन द कॉन्ट्री तू बाहर हो चुका है और मैं अंदर आ गया। सिराज ने अभी जस्ट इंटरव्यू दिया है एंड उन्होंने उसमें यही बोला है कि रोहित भाई ने मुझसे बोला था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि भाई देख वहाँ पे बहुत स्पिनिंग कंडीशंस होने वाली हैं, एंड वैसे भी शायद तेरे को बॉलिंग डालने का मौका ना मिले, तो बेंच पे बैठने से अच्छा तू अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, तू अपनी फिटनेस पे काम कर। ये वही वाला डायलॉग उसमें आता है आपको, जब आपने नौकरी से निकाले जाओगे तो आपसे कहा जाएगा यू हैव बीन प्रमोटेड टू कस्टमर। ये वही वाली बात है। पर मतलब अब देखा जाए तो वापस कमबैक हो गया उनका, एंड इसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि आपको एक सेकंड पेसर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक सेकंड पेसर वाला स्पॉट खाली हो चुका है। आई थिंक सिराज का कमबैक हो गया। हाँ मुझे भी लग रहा है, एंड ही इज बैक, ही विल मोस्ट लाइकली बी प्लेइंग द वर्ल्ड कप आल्सो, चाहे स्क्वाड में रहे चाहे प्लेइंग 11 में रहे, बट सिराज डेफिनेटली आ रहे हैं एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी उनका अच्छा टाइम चल रहा है। सेम बात अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि शमी भाई साहब के साथ क्या इसका मतलब है कि खत्म हो गया? मुझे लग रहा है इसीलिए ही कमबैक हुआ है क्योंकि शमी से लोग मूव ऑन कर चुके हैं। क्या सीन है भाई शमी के लिए भी लोग जरे के अलावा जिसके लिए बहुत सिंपैथाइज करते हैं शमी, क्योंकि भाई ही इज भाई कुछ भी वर्ल्ड कप ऑल टाइमर बॉलर है हमारे। आई नो बहुत टाइम से नहीं खेले हमारी टीम के, वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले ही थे, बट मतलब लोग भूल जाते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऐसे। सबको सिराज बुमराह सब याद रहते हैं, शामी को लोग भूल जाते हैं, पर ओडीआई वर्ल्ड कप उसमें प्रोबब्ली ग्रेटेस्ट बॉलर एवर भाई। बहुत बढ़िया, पास भी नहीं आता, जहीर खान थे हाँ, बट इस जनरेशन में बुमराह वगैरह भी पास भी नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते यार। शमी से बड़ा विकेट टेकर कोई नहीं है। और मैंने पहले ही बोला, आप जब भी देखो भाई आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हमने इतने सारे वर्ल्ड कप्स कवर करे अपने पॉडकास्ट पे,
जिनकी स्टोरीज हमने निकाली है, हर वर्ल्ड कप में ऐसा ही होता था भाई। यहाँ पे टांग में कुछ प्रॉब्लम है, घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद भी वो खेलने लगे टाइम से हो रहा है। हाँ, और उसके बाद भी वो खेलते थे और विकेट भी निकाल के देते थे टीम पर क्यों नहीं सिलेक्ट करा फिर? अगर इतना ही तुम अच्छा बोल रहे हो तो फिर कर लो। आई थिंक पॉइंट वही है कि एक तो भाई मैचेस खेल ही नहीं रहे शमी, मुझे लग रहा है उनका भी शायद मन उठ चुका है। जो कि एक रिपोर्ट आई है वो ऐसा कह रहे हैं कि शामी ने डिसाइड कर लिया कि वो रिटायरमेंट हो चुका है उनका इंडियन टीम से। क्यों बोल रहे हैं? क्या मतलब? पब्लिकली आके तो उल्टा ही बोल रहे हैं कि नहीं, अभी यार मेरे को सेलेक्ट ही नहीं करते। मैं तभी कह रहा हूं ना कि अभी स्पेसिफिकली इसको लेके कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब वो भी थोड़ा शांति रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका डिसीजन क्या है। गडकरी ने कॉल करा है कि बेटा ज्यादा चर्बी आ गई है, ज्यादा हो गया, समझ नहीं आ रहा, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। पर ये रीजन यही है कि उनका रिटायरमेंट ना लेने का कि देखो जब तक आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हो, अपनी टीम के लिए खेल रहे होते, तब तक आपकी प्राइस ऊपर परसेप्शन बना रहता है लोगों का। जैसे ही आप बाहर हुए ना, आपने रिटायरमेंट लिया, आपकी प्राइस एकदम डिप करेगी। एंड शामी की पास भाई इतना तो ठग लिया ऐसा रिच को, पर नहीं भाई ना, तो शामी की परफॉर्मेंस ऐसी थी नहीं कि उनको रिटेन करा जाए। तो शायद उनको जब भेजा जाएगा ऑक्शन के अंदर तो उन्हें एक अच्छी प्राइस चाहिए होगी ऑक्शन के अंदर। अच्छी प्राइस अब इससे ज्यादा नहीं मिल रहे भाई, 10 से ज्यादा थोड़ी मिलेंगे। तो 10 इज वेरी गुड भाई 10 भी नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा मिलेंगे, वैसे तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। पर आई थिंक पता है एक हार्ड चीज बोलूं, वंस अगेन शमी का जाना बनता भी है। सेम मुझे भी लगता क्योंकि वन सेकंड, जैसे मैं जडेजा के, अगर मैं जडेजा के लिए कह सकता हूँ तो शमी के लिए भी कह सकता हूँ। प्लान ऑफ थिंग्स में भी अर्शदीप भाई वेट कर रहे हैं, बुमराह सिराज भी आ रहे हैं वापस, वो ज्यादा गेम टाइम लेकर आ रहे हैं। मतलब अगर बुमराह के लिए अगर मैं कह रहा हूँ कि बुमराह भी ज्यादा गेम टाइम लेकर आ रहे हैं, तो मैंने कभी सुना ही नहीं होगा भाई, फिर तो कुछ तो है ना बात। तो शमी एज गुड एज ही वाज, ही हैज बीन, मेरे लिए तो ट्रू सर्वेंट भाई, ट्रू सर्वेंट ऑफ द इंडियन टीम। पर वो ये हार्श चीजें होती हैं यार। अब अगर कोहली और रोहित के साथ हो रही हैं तो मतलब इन लोगों का ही क्या बोला जाए इनके बारे में। थर्ड पेसर कौन है? एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ मैं, मतलब अभी कंटेंशन में अर्शदीप है, हर्षित राणा है और प्रसिद्ध कृष्णा। राणा तो ऑलराउंडर हो गए ना। हर्षित राणा भाई जब स्टार स्पोर्ट्स ने उसी टाइम पे निकाली थी पूरी टीम, मेरे पास फोटो भी पड़ी हुई है, तो उसमें हर्षित राणा का नाम ऑलराउंडर है। मैंने से पेसर में देखा, मैंने कहा अच्छा इस बार वाइस कप्तान सेलेक्ट नहीं हुआ, और फिर ऑलराउंडर में देखा अरे भाई यहाँ तो हर्षित राणा सिलेक्टेड है। पर ये क्या हो रहा है भाई, ये तो हर जगह ही। दो चीजें बोलना चाहता हूँ, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल में अच्छा करा है, तो उनको T20 छोड़ के हर फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे खेलेगा भाई। मुझे लगता है इसके पीछे एक रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस होंगी, तो बैक ऑफ लेंथ की बॉल के लिए शायद उनको रखा गया। जब भी आप बाहर जाते हो, ये चीज मैं 2-3 साल से सोचता आ रहा हूँ भाई, जैसे ही बाहर जाते हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे अरे बाउंसी पिचेस होंगे, वहाँ पे वो खेल के दिखाएंगे। अर्शदीप सिंह का तो बनता ही है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर थर्ड पेसर वही बनते हैं वर्ल्ड कप के लिए आगे जाके। तो लेफ्ट आर्म पेसर का एक एंगल होगा, स्विंग करा सकते हैं बॉल को। हर्षित राणा पे मुझे लगता है कि क्या बोलूं, मतलब ये लास्ट थॉट ही है मेरा, थोड़ा सा ओवररेटेड है मुझे लगता है हर्षित राणा। मतलब जैसे मैंने गिल के लिए कहा ना कि भाई उसको कप्तान बनाए तो उसको क्यों हेट कर रहे हो, मतलब वो तो ले गई ना अपॉर्चुनिटी। They hate us cause they hate us। हम तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। नहीं, एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ तीनों फॉर्मेट में सेलेक्ट हो ना, और एक्चुअली में खेलने में बहुत फर्क है। खेलने को कहाँ मिलता है बंदे को, टेस्ट से निकाल दिया। T20 में हार्डली 1-2 मैच जब कोई नहीं खेल रहा तब वो उनको लाया जाता है बी टीम में। ओडे में भी कहाँ ही खेलने को मिलता है, हालांकि उसमें अर्शदीप के ऊपर मिल गया था चैंपियन में, पर वहाँ पे उनकी डिहाइड्रेशन के इश्यूज थे। अर्शदीप को निचोड़ा था ऐसे करके। और तो वहाँ पे बोला था भाई लोगों ने पॉडकास्ट पे आके, हमारे कुछ जो जर्नलिस्ट वहाँ पे थे उन्होंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई अर्शदीप को। पता नहीं भाई, अब देखो मुझे नहीं पता, वही मैं कह रहा हूँ निचोड़ा गया था ऐसे करके उनको। तो है यार, देखो क्लियरली प्रेफरेंस तो है गंभीर की, क्लियरली प्रेफरेंस है, कोई मना नहीं कर सकता इस चीज को। वो प्रेफरेंस क्यों है, मुझे लगता है उसका रीजन ये है कि इन लोगों को एक बैटिंग, वो ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर कह रहा हूँ सॉरी, एक फास्ट बॉलर जो कि बैटिंग कर सकता है वो डेवलप करना है। प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार के बाद से बहुत टाइम से वो चीज हमें नहीं देखने को मिली। एंड अगर उनके पास वो स्किल सेट है और बाकियों के पास नहीं है तो उसमें उनकी गलती नहीं है। एंड कई बार ऐसा होगा कि एक ज्यादा बेटर बॉलर शायद ना खेले क्योंकि उनकी बैटिंग स्किल्स कम है। एंड ये चीज हम इटर्निटी से देखते हुए आ रहे हैं। अगर आपको अभी भी इनजस्टिस लग रही है तो जग जाओ भाई, हर साल से होता है। मतलब प्लेयर वर्सेस प्लेयर मत देखो, आप देखो टीम कॉम्बिनेशन में क्या फिट बैठ रहा है। एंड लाइक इट और नॉट, जैसे T20 गेम और ओडीआई गेम बढ़ता जा रहा है, वहां पे आपको ऐसे प्लेयर्स की बिट्स एंड पीसेस की प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। इट्स मोर ऑफ अ बैटर्स गेम नाउ। आज से 10-15 साल पहले ना जडेजा का ही मजाक उड़ाया जाता था। हाँ, जब संजय मांजरेकर ने एक ट्वीट करा था, आपको याद है ना? तो आज के टाइम पे उनसे बड़ा ऑलराउंडर। तो गेम जैसे जैसे बदलता है ना, ऐसे ऐसे प्लेयर्स के भाव भी बढ़ते जाते हैं। तो एक वो फ्यूचर के लेके सोच है, एंड इसमें आपको फेवरेटिज्म लगेगा भाई। रोहित शर्मा के साथ भी तो होते ही था भाई। श्रीकांत जी का अभी भाई मैं सुबह सो के उठा और मैंने इंस्टाग्राम खोला, वहां पे श्रीकांत जी की एक रील आ गई एंड वहां पे उन्होंने एक्टिंग करके दिखाई है ऐसे करके, गंभीर भाई मैं हूं ना, गंभीर भाई मुझे ले लो, गंभीर भाई मैं हूं ना भाई। बड़ा एग्रेसिवली वो कह रहे थे, मुझे लगा था अरे आपको इतनी प्रॉब्लम आपको करने की जरूरत नहीं, हमारा काम है। हम समझ रहे हैं सर, आप तो सेलेक्टर रहे हो सर। गलत लाइन में आ गए आप यहाँ पे। बट लास्टली प्लेइंग 11 में जल्दी से मैं बना दूं तो रोहित, गिल, अभी गिले तो
ओपनिंग कर रहे हैं अभी के लिए। कोहली नंबर 3 पर होंगे, Yeah. श्रेयस अय्यर नंबर 4, अक्षर नंबर 5, हाँ, केएल राहुल नंबर 6, नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 7, इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या। हाँ। या नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर होंगे। तो हमारे 8 बैटर्स हो गए और इसमें से आप देखोगे तो ऑलरेडी 3 बॉलिंग ऑप्शंस हमारे बन चुके हैं। अब बचे 3 स्पॉट्स में से सिराज खेल रहे हैं, अर्शदीप खेल रहे ये हैं। तो स्टार्टर होंगे ही होंगे। तीसरे स्पॉट में हर्षित और कृष्णा के ऊपर डिपेंडिंग ऑन गंभीर का क्या मन कर रहा हाँ, वैसे 8 तक बैटिंग है इस टाइम पे, तो आपको क्या मन है है। जबरदस्ती 6 में? बॉलर्स भी हैं, तो ये टीम वुडे टीम भी हमारी तगड़ी हो तगड़ी हो रखी है इस टाइम पे। नहीं तो क्या मतलब फिर आपका हर्षित का लेने का सेंस बनता है प्लेइंग 11 में? नहीं मतलब भाई मैं कह रहा हूँ आपकी जो प्रेफरेंस जरूरी है, जो आपको लग रहा है कृष्ण को खिलाना कृष्ण को खिलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं वरना क्या पता है 3 मैच की ओडीआई सीरीज पर किसी को डिहाइड्रेशन यहाँ पे भी हो जाए। हाँ निचोड़ तो सकते हैं, क्या पता पता नहीं कौन सी मशीन है। बट आप भी बताना आपकी क्या प्लेइंग 11 है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, हाइप कर दो वीडियो को, लेट्स टारगेट 1 मिलियन पॉइंट्स। एंड कल की वीडियो में मिलेंगे आपसे T20 स्क्वाड की एनालिसिस के साथ।